नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैंने आपके एटीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जनरल अवेयरनेस वाला जो हमारा पोर्शन था ये डिस्कस किया था, जनरल अवेयरनेस वाला। और वहाँ पर मैंने आपको टोटल 11 या 12 टॉपिक्स की लिस्ट दी थी। उन 11 या 12 टॉपिक्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जिनसे सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी में से आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है मूवमेंट्स इन इंडिया। इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, ये हमें बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ताकि हम अपना ज़्यादा समय जीके पर ना दे करके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में दे पाएँ। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ाऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज के, वो मैं आपको बीच बीच में प्रोवाइड करता जाऊंगा। कई सारे स्टूडेंट का ये मैसेज आया था कि सर जब एग्ज़ाम हो आप उसके 10 दिन पहले प्रोवाइड करिएगा। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आप अभी से क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने उनको बोला था देखिए 10-11 टॉपिक हैं, मैं कोशिश करूँगा। ये हार्डली आपके मैक्सिमम लेक्चर्स बनेंगे तो टोटल 15 या 16 लेक्चर्स बनेंगे आपके जीके के। टोटल 15 या फिर 16 आपके लेक्चर्स बनेंगे जीके के। तो आप जब बता देंगे मैं आपको उस टाइम पर प्रोवाइड करा दूंगा। इतना ज़रूर बोलूँगा, देखिए रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, बट हाँ बीच बीच में मैं आपको प्रोवाइड कराता जाऊँगा। जिसमें कि आज हमारा पहला क्लास है, इसमें हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स इन इंडिया। तो चलिए देखिए, आपको मैं फिर से बता देता हूँ जो टॉपिक है ये क्या है, नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। बहुत डीप में नहीं पढ़ना है हमको, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले इधर देखिए, लेफ्ट साइड में आपके पिक्चर है। आपको सिर्फ ये देखना है कौन सा मूवमेंट कब हुआ है, किस चीज़ की स्थापना कब हुई। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय ने 1815 में इसकी स्थापना की थी कैलकाटा में। ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट कब हुआ है और इसके फाउंडर कौन है, हेनरी विवियन डिरोजियो, 1826 में कैलकाटा में। अब आप देखिए इसी से रिलेटेड पीवाईक्यू आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका 2023 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। द रिफॉर्मर हेनरी विवियन डिरोजियो वॉज एसोसिएटेड विथ, करेक्ट आंसर है यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, तो ये पहला पीवाईक्यू आपको मिला। तो आपको ये डीप बहुत नहीं पढ़ना है कि एक एक चीज़, मूवमेंट क्या था, यंग बंगाल मूवमेंट हमको पूरा नहीं पढ़ना है कि मूवमेंट क्या था, क्यों हुआ था, हमें इसकी जानकारी नहीं चाहिए। हमको सिर्फ ये पता करना है कि इसका फाउंडर कौन था, किस ईयर में हुआ और कहाँ पर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की, 1829 में बना और कैलकाटा में। ठीक है। अब देखिए एक सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा पीवाईक्यू है, ये भी आपका पूछा गया है। देखिए, who brought out the journal संवाद कौमुदी to educate the public on various social issues during the 19th century। तो देखिए जब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी उसी टाइम पर ये जो हमारा संवाद कौमुदी था, ये हमारा पहला जो है आपका बोल सकते हैं इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर। ठीक है। किस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था, बंगाली लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में। और कौन इसका फाउंडर था, कौन इसका ओनर था, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। ये देखिए बेसिकली क्यों ये पब्लिश किया गया था, ये इसमें क्या होता था, इसमें जो भी हमारे सोशल इश्यूज़ थे उसके बारे में जनता को अवेयर किया जा रहा था। जिसमें कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट था जो सती प्रथा थी। सती प्रथा को रोकने के लिए या बंद करने के लिए या सती प्रथा को के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये सारे इस तरह के सोशल इश्यूज़ के बारे में इन ये जो संवाद कौमुदी था हमारा न्यूज़पेपर, इस पर पब्लिश किया जाता था। ये सारी चीज़ें मतलब जनता को अवेयर किया जाता था। ठीक है, 19th सेंचुरी में पब्लिश हुआ था। और अगर बात करें तो ये बंगाली लैंग्वेज में 1819 में पब्लिश किया गया। अब देखिए ये भी आपका पीवाईक्यू पूछा गया है। और ये क्या है बंगाली लैंग्वेज, मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहला ऐसा न्यूज़पेपर बताइए जो इंडियन लैंग्वेज में, भारतीय भाषा में पब्लिश किया गया, इंडियन लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश किया गया पहला न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी, वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे ये क्या है, ये पहला भारतीय भाषा इंडियन लैंग्वेज बंगाली में, अगर आपसे पूछता है कि बताइए पहला न्यूज़पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा पब्लिश किया गया, तो आप देखिए एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया है सेम इसी टॉपिक पर 2020 में। ये 2020 वाले पेपर में आपका पूछा गया, जो आपका 25 मार्च 2021 को पेपर हुआ है। उसमें ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है, विच वॉज द फर्स्ट एवर इंडियन न्यूज़ पेपर टू बी प्रिंटेड इन इंग्लिश। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में भी ज़रूर पता होगा। तो वो पेपर था हमारा द बंगाल गैजेट, या हम इसे ये भी बोलते हैं हिकीज़ गैजेट। हिकीज़ गैजेट। ठीक है, गैजेट।
और एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो हिकी गैजेट था ये क्या था, ये पहला हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर, पहला। और अगर इनकी हम बात करें, इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी। ये इसके फाउंडर थे, या हम बोल सकते हैं ओनर। पेपर का नाम था द बंगाल गैजेट, या हम बोल सकते हैं हिकीज गैजेट। और इसका एक और नाम था, आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको ये भी बोला जाता था द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ठीक है, द ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, हिकीज बंगाल गैजेट, या बंगाल गैजेट भी बोलते हैं या हिकीज गैजेट भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिकीज बंगाल गैजेट। ठीक है, कब पब्लिश हुआ है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये पब्लिश हुआ है जनवरी 1780 में, जनवरी 1780। तो अब आप देखिए, आपको 3 क्वेश्चन ये आपके PYQ में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी तरह से हम आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और PYQ के साथ, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धर्मसभा। राधाकांत देव 1830 में कलकत्ता में इन्होंने इसकी स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की। आप अगर इसको याद करने का तरीका नहीं है, आपको पता चल रहा है कैसे याद करें, तो आप प्लेस के थ्रू भी याद कर सकते हैं कलकत्ता में कौन कौन से मूवमेंट हुए या किन किन चीज़ों की स्थापना हुई। ठीक है, ईयर ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कभी कभी ईयर भी पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा परमहंस मंडली। दाबोबा पंडरंग 1849 में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, रहनुमा मज ध्यान सभा, दादा भाई नेरोजी ने इसकी स्थापना की 1851 में बॉम्बे में। राधा स्वामी सत्संग, शिव दयाल साहेब 1861 आगरा में। आगरा में ये आपको अगर कोई इसका फॉलोअर होगा तो ज़रूर जानता होगा, राधा स्वामी इनका आपका पूरा इनका यूनिवर्सिटी भी बना हुआ है, दयाल बाग यूनिवर्सिटी आगरा में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, केशव चंद्र सेन। अब आप बोलेंगे एक यहाँ पर भी स्टार्टिंग में है ब्रह्म समाज और एक यहाँ पर भी है ना। तो पहले जो है जो शुरुआत करी थी वो किसने करी थी, वो करी थी जो इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय थे। बाद में इनके साथ ये भी जुड़ गए थे केशव चंद्र सेन, और उन्होंने क्या बोल दिया था, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, और 1866 में इसकी स्थापना कर दी थी कलकत्ता में। ठीक है, प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867 में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी, HP बैलेस्सी एंड कर्नल ऑलकॉट 1875 में न्यूयॉर्क में। साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस 1878 में कलकत्ता में। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, GG आगरकर 1884 में पुणे में एक जगह है उसका नाम है डेक्कन। ठीक है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, MG रानाडे 1887 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की है। देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी 1887 में लाहौर में। देखिए, मैं आपको ये डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं इतना इंपॉर्टेंट है डीप में पढ़ना। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए, जैसे देव समाज का आपसे पूछ लेगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ देव समाज। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, शिव नारायण अग्निहोत्री। अच्छा, पीछे आपको जो एक चीज़ मैंने अभी ये बताई थी, हिकीज बंगाल गैजेट, तो इसके जो फाउंडर थे इनको क्या इनका नाम था, जेम्स ऑगस्टस हिकी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका और बनता है, और हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, भारतीय पत्रकारिता का फादर किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर है जेम्स ऑगस्टस हिकी। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिकी, भूलिएगा मत, याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2023 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ है। हु फाउंडेड द भारत सेवक समाज इन 1905, 1905। इसका दूसरा नाम भी है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत सेवक समाज 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, PYQ है, क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं इस एकमात्र टॉपिक से हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2021 में भी पूछा, 2022 में भी पूछा, 2023 में भी पूछा, 2023 में तो दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में, लेकिन क्या जा रहा है अगर आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाए तो, इसलिए ज़रूर देख लीजिएगा इसको। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की बेलूर में 1897।
ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी या भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की 1905 में बॉम्बे में। पुणे सेवा सदन, रमाबाई रानाडे और जी के देवधर 1909 में, 1909 में पुणे में। सोशल सर्विस लीग, एन.एम. जोशी 1911 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की। और सेवा समिति एच.एन. कुंजरू 1914 में इलाहाबाद में इसकी स्थापना की। तो मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता, बताइए पुणे सेवा सदन का फाउंडर कौन है, या पुणे सेवा सदन की स्थापना कब हुई, पुणे सेवा सदन की स्थापना कहाँ पर हुई। अब वो तो नाम दिया है तो आप पता चल जाएगा आपको कि पुणे में। मान लीजिए आपसे ये पूछ लेता, बताइए सेवा समिति की स्थापना किसने करी और कहाँ पर करी, तो आपको पता होना चाहिए एच.एन. कुंजरू ने करी थी 1914 में इलाहाबाद में। तो ये एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप इसको ज़रूर देखिएगा, होपफुली आपको एग्जाम में क्या पता एक क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। ऐसे ही पूरे मैंने आपके सामने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, 11-12 टॉपिक्स हैं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और उन सारे टॉपिक्स पर मैं आपको बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता जाऊंगा। ठीक है, बाकी कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बैच की इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, सारा अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।